अस्सलामुअलैकुम न्यू व्लॉग के साथ कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, और ज़्यादा मुझे प्यार दें, इतना ज़्यादा कि मैंने कभी सोचा ही ना नहीं है ताकि मेरा सर ऊंचा हो जाए आप लोगों की वजह से। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं, आप लोगों की वजह से ही मुझे वो होता है कि मैं अगला व्लॉग बनाऊँ। तो एंजॉय कीजिए आज का व्लॉग। और मैंने कहा चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमारी बलूचिस्तान की ब्यूटी। माशाल्लाह से हमारा बलूचिस्तान ब्यूटी के लिहाज से कुछ कम नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को भी लेती चलूँ, अपने साथ लेकर जाऊँ और कुछ बाहर भी दिखाऊँ, क्योंकि घर के व्लॉग्स देखकर आई नो आप भी बोर होते होंगे। तो ये रहा हमारे इकलौता पुल जो कि हमारे बलूचिस्तान में है। मतलब इकलौता तो नहीं, एक आधी है, छोटा सा पुल है, स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके आसपास ही है मेरा घर। तो मतलब ये आपको दिखेगा अगर मैं बाहर वगैरह गई तो ब्लॉगिंग करने में। तो मैं गई थी जे डॉट में मेरा थोड़ा काम ये था कि मेरे बेटे के स्कूल में आ रहे हैं, माशाल्लाह से मिलाद शरीफ कर रहे हैं स्कूल वाले। दोस्त के लिए ड्रेस चाहिए था, तो मेरे बेटे के पास कोई मतलब ड्रेस तो था वाइट कलर का, लेकिन मैंने उसको जो है डेली वेयर में पहना दिया था, वो वैसा अच्छा नहीं लग रहा था। और ज़ाहिर सी बात है स्कूल के चोंचले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम हैं तो माशाल्लाह से मतलब अपने क्लास के लिहाज से। लेकिन ये है कि जब बाहर निकलते हैं लोगों की बराबरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छी ऑफ़ लगी हुई थी यहाँ पर, तो बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही थी अगर किसी ने शॉपिंग करना है। तो ये था मेरा थोड़ा बहुत बाहर का। और ये मैं दिखा रही थी कि ड्रॉपर है मेरे बेटे का, और इधर पैम्पर वगैरह आए हुए थे तो मुझे वो भी लगाने थे। इधर रात को मेरे घर के पैम्पर ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अगर लेट ही आता है तो वो अपने साथ पैम्पर लेकर आया था, तो रात को मैं नहीं कर सकी। तो सुबह मैंने उठ के पहले जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया पैम्पर को, और जो नीचे तो पैकेट में बच गए थे मैंने नीचे रखे। तो फिर मुझे बाद में लग रहा था कि बुरा लग रहा है पैकेट में पड़ा हुआ, मुझे जो है नीचे भी कुछ मतलब ओपन करके रखने चाहिए, पैकेट में रखा हुआ बुरा लग रहा है। तो इधर मैं और आगे पीछे हो गया, तो मैं इधर थोड़ा बहुत बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं जो है कोई भी पैकेट बना लेती हूँ, बच्चों को ये नहीं कहती हूँ कि यही ब्रांड हो, बड़ा हाई फाई ब्रांड हो। पैम्पर बच्चों का तो बार बार चेंज होता है, जाहिर सी बात है गंदा होगा तो पैम्पर को वैसे भी डस्टबिन में जाना होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने शोपीस करके रखना नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, अपनी सोच है। तो ये मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जो मिलता है जिस तरह मिलता है मैं पहना देती हूँ। बस ये है कि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए। रात को जो है मैं उसको साफ़ पैम्पर करा के सुला देती हूँ, सोते हुए वैसे भी चेंज कराना होता है बच्चों को। तो इधर जो है कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई थी, तो उनको सेट करना था, उनको सही करके रखना था। तो पिप भी लगानी थी मैंने मेरा को, रात को उसको थोड़ी बहुत उसकी मतलब टिका लेता है जैसे बच्चा, तो उसकी पिप से स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा चलिए मैं इसकी पिप भी चेंज कर लेती हूँ। मैंने इसको रात को पिप चेंज किया। तो इसका कॉर्ड जो है इस तरह से नीचे ड्रॉर बनी है, तो उसमें जो है मैं कुछ सामान रख लेती हूँ, क्योंकि अलमारी में कबर्ड में इसका सामान नहीं आ रहा होता है पूरा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसका कबर्ड वैनिटी टूर भी कराऊंगी, तो इसका वैनिटी टूर भी इंशाल्लाह कराऊंगी। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करें, और मुझे कोई एक भी बंदा लाइक करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका, आप लोगों ने मुझे लाइक किया और सब्सक्राइब भी मुझे कर दें। इसी तरह से आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। इसी तरह मेरी ना हौसला अफजाई होगी। इस तरह जो है लोगों की हौसला अफजाई बढ़ाया करें, स्पेशली हाउस वाइफ की जो मेरी तरह घर में मसरूफ़ होती हैं, छुटक पुटक काम करती रहती हैं अपने बच्चों की। तो इधर जो है मेडिसिन में रख रही हूँ। मेरा की तबीयत जैसे कि आपको पता है काफ़ी टाइम से ठीक ही नहीं हो रही है, जो कि वायरल है आजकल। सभी बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी ये चल रहा है, तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अब तो मेरा दिल कर, मैं अक्सर ये दवाइयाँ नहीं देती हूँ, लेकिन एंटी एलर्जी, लेकिन बच्चों को रिलैक्स करने के लिए फिर भी देनी पड़ती है। तो ये प्रॉपर है मेरी बेटी का। तो सबसे पहले मैं 5 ऑन्स जो है या 3 ऑन्स या 2.5 ऑन्स दवाई देनी होती है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, तो मुझे ईजी लगता है देना। तो इसका इस तरह से छोटा सा कैप आता है, उसके साथ ये ड्रॉपर है, तो बच्चों को इससे ईजीली पिला सकते हैं। तो आपको इसका मशवरा मैं दूँगी
ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत यूज़फुल है, कोई इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है, नॉर्मल रेंज में किसी भी मेडिकल स्टोर से भी मिल सकता है, नहीं तो फिर ज़ुबैदाज़ में भी मिल सकता है। ज़ुबैदाज़ में भी कोई इतनी हाई प्राइस नहीं है इसकी। ऑफ़ में आप लेते हैं तो आपको वैसे 1200 का है, वैसे आपको ऑफ़ में और भी कम का मिल जाएगा। और यहाँ जो है ये मुझे किट बुरा लग रहा था, बॉक्स इसका मेडिसिन का जो ये टोकरी मैंने बनाई हुई है तो ये मुझे बुरी लग रही थी, तो इसका मैं DIY करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, तो इसका मैं करूँगी तो इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। और इधर हो रही थी रोज़ की तरह क्लीनिंग। सुबह उठी थी मैं, इधर रूम क्लीन कर रही थी। सबसे पहले मिरहा को सुलाया। मिरहा जो है, मैं जल्दी उठ गई थी तो मिरहा जो है वैसे ही उठती है, सुबह जल्दी उसकी हो जाती है तो वो उठती है, तो फिर मैं जो है इधर और काम कर रही थी, जल्दी जल्दी बेड वगैरह समेट रही थी। जब बेड वगैरह समेट के मैंने थोड़ा बहुत काम करना होता है तो वो मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटा लूँ अपने काम शाम, क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी तो मुझे सूटकेस उतारना था। सूटकेस जो है अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ था, बड़ा सूटकेस मुझे उतरवाना था। हेल्पर को बुला के मैंने उतरवाया और उससे जो है जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो निकाल लिए। ज़ाहिर सी बात है जो देसी लोग होते हैं वो इसी तरह करते हैं। तो सर्दियों के कपड़े हमने अंदर कर दिए थे, तो गर्मियों के कपड़े यूज़ में आ रहे थे, तो अभी जो है गर्मियों के कपड़े अंदर हो गए, तो सर्दियों के कपड़े मैंने निकाल लिए थे। ये देख सकते हैं ढेरों ढेर कपड़ों का लगा हुआ है। तो इधर जो है कपड़ों को सबको साइड पे कर दिया मैंने, दूसरे बेड पे रख दिया, अली के बेड पे। जैसे कि आपको पता है मेरे पास स्पेस कम है तो दूसरा बेड भी इधर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है मैं थोड़ा बहुत काम को आगे पीछे करके मैनेज कर लेती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है अपने लिए आसानियाँ ख़ुद पैदा करते हैं, कोई आके आपके लिए आसानियाँ नहीं पैदा करता। तो ज़ाहिर सी बात है इसी माशरे में रहना है तो आपने खुद ही करना है सब कुछ। तो इधर मैं साथ साथ में जुगाड़ू जो है डस्टिंग भी कर रही थी बेड के ऊपर से, और कोशिश कर रही थी शोर भी ना मचाऊँ, और जो है चीज़ें थोड़ी इधर उधर पड़ी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है अली सुबह स्कूल जाता है, लोशन वगैरह तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ता है, सब कुछ कॉम करना पड़ता है, लोशन लगाना पड़ता है, वैसलीन लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी तरफ मौसम चेंज हो चुका है, फ़ैन्स नहीं चलते हैं, ठंड हो चुकी है बलूचिस्तान में माशाल्लाह से। हमारा बलूचिस्तान मौसमों के लिहाज से माशाल्लाह हमारा शहर बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह। चाहे आप इस्लामाबाद भी चले जाएँ, मैं ख़ुद भी जाती हूँ इस्लामाबाद, तो मुझे जो है अपना बलूचिस्तान ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर जो है जो कपड़े मैंने निकाले थे उनको सबको जो है मैंने हैंगर करने थे। ज़ाहिर सी बात है टाइम की बचत करनी थी और इनको हैंगर करना था, फिर बारी बारी इनकी आयरन होगी इंशाल्लाह। मैंने कहा वो तो होती ही रहेगी। तो इस तरह जो है मैं इनको कपड़ों को भी हैंगर कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इधर आप लोगों के लिए 10-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इनको मतलब ज़ाहिर सी बात है जब तय करना होता है ना गर्मी वाले कपड़ों को और सर्दी वाले कपड़ों को निकालना होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे लाइक करते हैं और आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। सब बहन भाइयों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब कोई लड़की मतलब औरत या व्लॉगिंग करती है। हमारे बलूचिस्तान में ये चीज़ ये एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ अब तक कॉमन नहीं है। मतलब दूसरे शहरों में तो ये आम बात ही है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ कॉमन नहीं है। स्पेशली जो है हाउसवाइफ जो बच्चों की अम्माएँ हैं वो व्लॉगिंग करती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा नेगेटिव सोचा जाता है। और अगले दिन मेरी बारी थी, मैंने चिकन भी मंगाना था तो चिकन मंगा के मैंने रख दिया। कल दावत भी है इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी करनी थी, तो उसकी तैयारी तो खैर होती रहेगी साथ साथ में। अभी मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी ये निपटा लूँ, फिर रूम का वैक्यूम रह जाएगा, जल्दी से कमरा समेट लूँ। ज़ाहिर सी बात है जो हाउसवाइफ होती हैं वो सारे काम सोच समझ के करने होते हैं, सारे कामों को मैनेज करना होता है साथ साथ में। और इधर जो है अली के देखें अब मिलाद का डे गुजरा नहीं है तो अगला मैसेज आ गया कि भाई वाइट टी शर्ट चाहिए। तो अली की वाइट टी शर्ट था, मैं देख रही थी कि अच्छे से धुली हुई है तो इसकी कल्फ लगा लूँ। तो ये मुझे वाइट टी शर्ट तो मिल गया, और जीन्स की पैंट पहनानी थी और वाइट कलर के शूज़ पहनाने थे। वाइट कलर के शूज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है और बिल्कुल मैं शूज़ नहीं लेना चाहती, और क्योंकि आपको पता है स्पेस नहीं है और बच्चों से छोटे भी होते जाते हैं, इतने शूज़ ले लेकर ढेरों ढेर लगा देने